सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है लिंग। हम लोगों ने पढ़ा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। लिंग शब्द का अर्थ होता है जेंडर, और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। हम लोगों ने लिंग की पहचान के लिए प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार होती है और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार होती है, इसमें भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी। हम लोगों ने वीडियो बनाया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पद से संबंधित। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पद से संबंधित कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, पद होता है, प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है। प्रयुक्त का अर्थ होता है प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब जितने भी पद हैं ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री योगेश्वर नाथ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये सभी जितने हैं ये सब बड़े बड़े उच्च पद होते हैं और जिनके लिए संबंधित कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हिंदी में लिंग के विषय में निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हिंदी में लिंग के विषय में निम्नलिखित विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में मिलता है, कुछ एक ही लिंग में होता है। जैसे चिड़िया, चींटी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। चीता पुल्लिंग में आती है। यदि इनके विपरीत लिंग का प्रयोग आवश्यक होता है तो इन शब्दों के नाम से मादा या नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ स्त्रीलिंग में करते हैं, पुल्लिंग में उसका उपयोग नहीं होता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, जिनका स्त्रीलिंग में प्रयोग अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन अगर हमें उनका प्रयोग करना पड़े तो उसके आगे मादा लगाते हैं। जब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो मादा लगाते हैं, और जब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम नर का प्रयोग करते हैं, नर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नर चिड़िया, नर चींटी, मादा चीता और मादा भेड़िया। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः बड़े और छोटे का भाव भी व्यक्त करते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बड़े और छोटे का भाव हमें पता चलता है, जिनके बारे में हम उन शब्दों का प्रयोग में हम छोटे या कुछ बड़े शब्द होते हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं। जैसे नाला और नाली। नाला का अर्थ होता है बड़ा नाला होता है, और नाली का अर्थ होता है छोटा। यानी नाली जब छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं तो नाली का, और जब बड़े नाले का प्रयोग करते हैं तो नाला शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ लोटा और लुटिया शब्द है। लोटा का अर्थ होता है बड़ा, और लुटिया होते हैं छोटे शब्द में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है पतीला और पतीली। इसमें भी हम पतीला जो है वो बड़े शब्दों में प्रयोग करते हैं और पतीली का हम छोटे शब्दों में प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि शब्दांत का आ और ई हमेशा क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सूचक नहीं होते हैं। यानी कि जब भी हम, जरूरी नहीं है कि जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं, जो सूचक होते हैं, जो उनकी सूचना, जो उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के वाचक होते हैं और उनका अपना लिंग होता है। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, यानी बोध कराने वाला यानी कहने वाला, बोलने वाला जो होता है, जो हमें उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताता है। वो जो कहने वाला होता है उसे हम वाचक शब्द का, उसमें हम वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं या उसे हम वाचक कहते हैं। ध्यान रहे कि शब्दांत का आ और ई हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में ही हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब किसी शब्द के अंत में आ और ई आए तो वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही होता है। जैसे घड़ा और घड़ी, माला और माली। जैसे घड़ा, इसमें आ की मात्रा अंत में आ रही है और ई, घड़ी में ई की मात्रा आ रही है। माला में आ की मात्रा और माली में ई की मात्रा आ रही है। इस प्रकार पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे इन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। जैसे कोई भी पद, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी पद होता है
तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है। पद से संबंधित कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो पदनाम, जब हम किसी पद पर बैठते हैं तो हमें उस पद पर हमें उस एक पदनाम दिया जाता है, हमें एक ऐसा शब्द हमें प्रदान किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस पद पर स्थापित हैं। पदनाम सदैव पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, चाहे उस पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें राष्ट्रपति का ही प्रयोग किया जाता शब्द का। मंत्री, राजदूत, राज्यपाल और डॉक्टर, वकील, ये सब जितने भी हैं सब सिर्फ पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, हम लोगों ने स्त्री से इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार होती है और पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार होती है। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कैसे कैसे नियम होते हैं। जैसे ओ को आ कैसे करते हैं। जैसे पुल्लिंग सदस्य है, इसमें ओ की मात्रा अंत में लगता है और जब हम उसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। जैसे सदस्या, ये सदस्य है, ओ की मात्रा लगी, सदस्या आ की मात्रा लगी। जैसे छात्र है, छात्र में अंत में ओ की मात्रा लगती है और छात्रा में अंत में आ की मात्रा लगती है। इस प्रकार ये कुछ शब्द हैं जिससे ओ को आ करके हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसी प्रकार ओ को ई करके, जैसे कबूतर, ओ की मात्रा हम लास्ट में लगाए, कुमार, गोप, इसमें तीनों में ओ की मात्रा। और भी बहुत सारे उदाहरण है जिसमें ओ की मात्रा लगती है और उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई का प्रयोग करते हैं। जैसे कबूतरी, कुमारी, गोपी, देव, मेढक, युवक, देवी, मेढकी, युवती। इसी प्रकार ओ को ई करते हैं। जैसे पुल्लिंग में आ की मात्रा होती है, जैसे लड़का, मौसा, बेटा, गधा, चाचा, घोड़ा, ये सब में आ की मात्रा लगाई जा रही है और इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ई की मात्रा लगानी पड़ती है। जैसे लड़की, मौसी, बेटी, ये सब जितने भी शब्द हैं इसमें ई की मात्रा लगानी पड़ती है। इसी प्रकार ओ आ जिस शब्द में लगते हैं, जिस पुल्लिंग शब्द में लगते हैं, उसमें इया की मात्रा लगाने पर वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कि बंदर, खाट, चूहा, ओ और आ दोनों की मात्रा यहाँ अंत में लग रहा है और जब हम इसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग से बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो उसमें इया की हम मात्रा डालते हैं। जैसे बंदरिया, खटिया, चूहिया, कुतिया, बछिया, बुढ़िया। इस प्रकार फिर पुल्लिंग शब्द में इन जोड़कर पुल्लिंग शब्द होता है सुनार, नाती, लोहार, जो भी शब्द होते हैं इनमें इन शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सुनारिन, नातिन, लोहारिन। इस प्रकार आइन शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। हलवाई है तो हलवाई पुरुषवाचक शब्द होता है। पुरुषवाचक शब्द का अर्थ बच्चों हमने बताया, जो कहने वाला या बोलने वाला होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। तो उसमें आइन हम जोड़कर हलवाइन, बनियाइन, ये जो शब्द हैं इसमें हम जोड़कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं हम। ईका शब्द भी हो गया, बालिका, लेखिका। आनी शब्द हो गया, सेठानी, देवरानी। उसके बाद से नी शब्द जोड़ते हैं तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग कर स्त्रीलिंग शब्द तैयार होते हैं। जैसे मोरनी, भील, शेरनी। उसके बाद से वान, मान को मती तथा वान को वती करते हैं। जैसे श्रीमान है तो श्रीमती कर देते हैं, बलवान है तो बलवती कर देते हैं। यानी जहाँ मान शब्द होता है वहाँ मती लगाया जाता है, जहाँ वान शब्द होता है वहाँ वती शब्द लगाया जाता है। इस प्रकार स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद से कुछ सीधे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि आदमी, औरत, युवक, युवती, बैल, गाय, दूल्हा, दुल्हन, ये सब जितने भी शब्द हैं बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे शब्द बनाए। ऐसे हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत सारे जो शब्द होते हैं जिन्हें हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद से बच्चों यह अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा ये आइए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं।
जिस चिन्ह से यह पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी जो भी शब्द, संज्ञा शब्द जो भी आता है उसमें पुरुष जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, अंतर्गत माने जाते हैं, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध होता अथवा जो पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं। अंतर्गत का अर्थ होता है छिपा हुआ, समाया हुआ या मिला हुआ। यानी पुरुष जाति के अंतर्गत जो छिपे हुए होते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा स्त्री जाति के अंतर्गत, यानी स्त्री जाति के जो अंतर्गत आते हैं या जो समाये हुए या जो छिपे हुए होते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कुछ नियम हम लोगों ने पढ़े थे, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कुछ शब्द जो होते हैं उनको वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग नहीं होंगे और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग नहीं होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे समझें और इस अभ्यास कार्य को आप पूर्ण करें। धन्यवाद।